विभिन्न चैनलों में खबर आ रही थी और उसका फुटेज दिखाया जा रहा था। उसके तत्काल बाद ही हमारा ये आरोप था कि ओवर पावर किया जा सकता था राहुल राज को, लेकिन उसको ओवर पावर करने की चेष्टा करने के बजाय उसको मार गिराया और मार गिराने के बाद एनकाउंटर में मार दिया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में मुंबई पुलिस इसे प्रचारित कर रही। और उस दिन ही हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले थे सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ, तो हम सब लोगों ने एक स्वर से कहा था कि ये राहुल राज को मार दिया गया है, उनको पकड़ा जा सकता था और जो भी कानूनी कार्रवाई कि वो कर सकते थे। इसलिए ये तो हम लोगों के आरोप को पुष्ट करता है जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हमने वहाँ राज्य सरकार के एक वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को भी भेजा था, तो उन्होंने भी पूरे घटना चक्र का जो कुछ भी वहाँ से जानकारी ली वो जानकारी दी। और अब जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसके बाद अब कोई शंका की गुंजाइश नहीं, और ये एक एनकाउंटर नहीं है बल्कि हत्या है, और इस हिसाब से इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। तो उस दिन हम लोगों ने दो बात कही थी। एक तो कहा था कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए, पूरे घटना चक्र की जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसमें ये जो फर्जी एनकाउंटर है उसके समेत, लेकिन साथ साथ जो ये घटना घटी है उसका पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रहा है। तो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वहाँ की पुलिस के बजाय ये इन्वेस्टिगेशन का काम सीबीआई को सुपुर्द किया जाए, ये हम लोगों ने लगातार मांग की। और देखिए इस पूरे प्रकरण का अनुसंधान क्राइम ब्रांच वहाँ कर रहा है, जो कि मुंबई पुलिस का हिस्सा है। जब मुंबई पुलिस का ही ये कारनामा है तो उसका जो क्राइम ब्रांच है वो तो कवर अप ही करेगा। इसलिए इस पूरे का पुलिस अनुसंधान का जो पक्ष है वो सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, और पूरे प्रकरण की जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है, जिस प्रकार से ऐसे विघटनकारी तत्व प्रश्रय पाते रहे हैं, उससे लेकर उत्तर भारतीय बिहारी लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, सारे प्रकरण की जिसमें ये फर्जी मुठभेड़ भी शामिल है, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसलिए दो जांच, और दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, हम इसको बता देना चाहते हैं। न्यायिक जांच, उसके अलावे जो पुलिस अनुसंधान है वो पक्ष हम जरूर चाहते हैं कि वो सीबीआई देखे, क्योंकि वहाँ की पुलिस जिसने ये कारनामा किया है तो के द्वारा इसमें जांच में न्याय मिलेगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं दिखती। केंद्र सरकार ने कभी जायज ठहराया एनकाउंटर को राहुल राज के। नहीं, जिसने भी जायज ठहराया, हम लोगों ने तो अपना पोजीशन कर दिया, और बाकी सारी बातें हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कही। उस दिन उनके गृह मंत्री जी का बयान आया, उस पर हम लोगों ने कड़ा ऐतराज व्यक्त किया, और जिन लोगों का भी बयान उसको सही ठहराने वाला आएगा वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। और मुझको पूरा विश्वास है कि इस मामले को कोई दबाना भी चाहे तो दबा नहीं सकेगा। और जो खबरें आई है मीडिया में उसके मुताबिक ह्यूमन राइट कमीशन ने भी रिपोर्ट मांगी है। अब केंद्र किस प्रकार का पत्र लिखता है, कैसी कार्रवाई के लिए वो निर्देश देता है कि उसको नज़रअंदाज किया जाता है, ये तो पूरे के पूरे यूपीए का शासन है केंद्र में, और यूपीए गठबंधन के प्रधानमंत्री हैं, वो लिख रहे हैं। वहाँ भी शासन है उन्हीं दलों का जो यूपीए गठबंधन के घटक हैं, कांग्रेस और एनसीपी। और अब आजकल इन दिनों बढ़ चढ़ करके जो लोग बोल रहे हैं, वहाँ जो हवा दे रहे हैं, तो उसको कुल मिलाकर सबके सामने स्थिति है, साफ है। तो सवाल सिर्फ ये मुठभेड़ तो जाली है, ये हत्या का मामला है, कोई मुठभेड़ थोड़ी, तो सीधे हत्या हुई है।
ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, जिस व्यक्ति को आसानी से पकड़ा जा सकता है। रिवॉल्वर वो दाहिने तरफ अपने दाहिने हाथ में रख करके वो खिड़की के बाहर दिखा रहा। उस समय वो नीचे से डबल डेकर बस में जो लोग ऊपर जाते हैं तो उस किनारे के बहुत पास है, और जिन जिन शरीर के जिन हिस्सों में गोली लगी है उस लड़के को, ये तो साफ दिखाई पड़ता है ना, वो गिरा है और उसके ऊपर गोली मारी गई है, तो पीछे ही से जाके गोली मारे तो जो पीछे से गोली मारने गए पीछे से उसको ओवरपावर कर सकते थे। ये और सारी बात सामने आ जाती है कि भाई जेजे हॉस्पिटल यू टर्न ले रहा दिन भर उसने किसी के यू टर्न लेने, देखिए हम कुछ नहीं जानते कौन जेजे हॉस्पिटल, मीडिया में जो खबर छपी है वो यूं ही किसी के यू टर्न लेने से पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहीं चला जाएगा, उसका तो वीडियोग्राफी हुआ। कहाँ से किसी के यू टर्न लेने से और वाइट टर्न लेने से कुछ होगा? इसीलिए तो न्यायिक जांच नंबर 1 पूरे प्रकरण की और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट सीबीआई को। आपने ये सारा कुछ कह दिया है, अब आपके सांसद जा रहे हैं इस्तीफा भी देने, प्रधानमंत्री भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो क्या इसके आगे क्या राष्ट्रपति या तमाम हम लोगों के पास जो रास्ता वही अपनाएंगे ना, और उसके बाद तो जनता है। अभी तो चंद महीने के बाद फिर जनता को फैसला करने का मौका मिलेगा। जनता की नजरों में किसकी क्या भूमिका रही है ये प्रकट हो जाएगी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। कोई केंद्र में सब दिन के लिए थोड़ी बैठे हुए और न राज्य में कोई सब दिन के लिए बैठा हुआ। अगर केंद्र की सरकार कड़ाई करती तो राज्य का कोई हिम्मत नहीं है, उन्हीं के गठबंधन की सरकार है। और हम लोग यही तो कह रहे थे, जनता दल यू के सांसद ने जो इस्तीफा देने की बात कही वो तो इसीलिए कि जो यूपीए में बैठे हुए हमारे बिहार के लोग, उनको ताकत मिलेगी और उस ताकत का इस्तेमाल करके वो दबाव डालेंगे। जो बिहार के लोग यूपीए में हैं उनकी संख्या के हिसाब से ताकत कोई मामूली ताकत नहीं। इस ताकत के बदौलत इन लोगों ने अनेक काम करवाए हैं दिल्ली से। ये तो एक बिहार के हित में कराते, बिहार की अस्मिता के हित में कराते, तो ये नहीं करके कोई बहानेबाजी करना हो तो उस पर हमको नहीं जाना, लेकिन ये करा सकते, इनको ये अवसर है। आज जनता दल यू के सांसदों ने अपने फैसले को फिर से दोहराया है, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये इस्तीफा बटोर के रखने की चीज नहीं है ना, ये तो इसका इस्तेमाल करने की बात है। और अभी हाल का उदाहरण है डीएमके ने जो किया श्रीलंका में तमिल हितों की रक्षा के लिए, उन्होंने एक पोजीशन लिया और अंत में भारत सरकार को वो सारा सब कुछ करना पड़ा जिससे उनकी भावनाएं तुष्ट हों। और विदेश मंत्री जी श्रीलंका के इनवॉय से मिलते हैं और फिर वहां जाते हैं और वहां करुणानिधि जी को बताते हैं। लालू जी को कहीं जाने की जरूरत थी क्या? एक जगह अड्डी मार के बैठ जाते, सारा दिल्ली दौड़ करके उनके पास जाता, अगर वो मन से चाहते तो। अगर मन से नहीं चाहना है भाई तो बात अलग है। जनता दल यू केंद्र लोकसभा में विपक्ष में है, हमारी सीमित ताकत है, लेकिन इससे जो बिहार का माहौल है ये परिलक्षित होता है। इस बात को बता करके वो अपने सरकार पर दबाव डालते, या उनकी बात नहीं मानी जाती थी तो बाहर निकल आते। और मजाल है क्या, केंद्र की सरकार ठीक है कि क्या अगर ये लोग सचमुच मन बना ले तो बात नहीं। लेकिन अब अगर नहीं मन बनाए हो तो बात दूसरी। तो हम लोगों के हाथ में जो है वो फैसला उनका है। जो बिहार की स्थिति है और जिस प्रकार से नाइंसाफी हो रही है, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इस समय जो जनता दल यू के सांसदों ने पहल की है वो उसको तार्किक परिणति तक ले जाएंगे। उनको आरजेडी को स्पीकर को देना चाहिए, स्पीकर को देना चाहिए की बात कही जा रही है, उसमें कोई गंभीरता है या आपको लगता है सिर्फ राजनीति है और जेडीयू को एक जवाब देने? देखिए, इसमें किसी को एक दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगर ध्यान से और ठीक ढंग से समझते तो जदयू के सांसदों की पहल से यूपीए में जो नेता हैं बिहार के, उनको मदद मिलेगा। इस मौके को गंवा करके वो दूसरा मोड़ देना चाहते हैं तो उससे तो कोई फायदा है नहीं, बिहार का हित सधेगा नहीं। आज भी वक्त है, उन्होंने कहा कि कल मिलकर के देंगे इस्तीफा, तो अभी भी वक्त है, पूरी रात बाकी है। 2005 का वाकया आप सबको मालूम है, रात में उनके दबाव में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और बिहार में कोई सरकार बनाने का प्रयास किए बगैर बिहार की चुनी हुई विधानसभा को भंग कर दिया गया था।
तो ताकत तो बहुत है। अब ताकत का इस्तेमाल कब करना है, किस काम के लिए करना है, ये तो वो तय करेंगे। इसलिए मैं उनके किसी कदम पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना ही जानता हूं कि जदयू के सांसदों की पहल से जो उनको ताकत मिली थी उसको वो समझने में चूक कर। ये क्या ड्रामा हो रहा है पूरा जो कर रहा अब है? देखिए, ड्रामा वगैरह का सब तो आप लोगों का क्वाइन किया गया है, हम क्यों उस शब्दावली का इस्तेमाल करें। जनता को सब मालूम है, सब देख रहे हैं, सबको पता है। अब ये कहना कि साहब सब इस्तीफा करें, इस्तीफा के लिए इस्तीफा होता है क्या? इस्तीफा तो किसी मकसद के लिए होता है ना। वो इस्तीफा देंगे तो केंद्र की सरकार के माइनॉरिटी में जाने का खतरा है, तो केंद्र सरकार सजग होगी, एक दबाव बनेगा, होगा कि बिहार में ये हालत है तो महाराष्ट्र में तुम एक्ट करो या जाओ। इसके लिए था। अब यूं ही इस्तीफा लेकर के घूमते चलिए तो उस इस्तीफा का क्या मतलब, जरा बताइए। कब तक इसलिए हमने उस दिन कह दिया था कि रामविलास पासवान जी ने तो मांग किया कि 356 लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए महाराष्ट्र में, और लालू जी ऐसा फॉर्मूला बता रहे थे कि लग जाए बिहार में, यानी हम त्याग पत्र दे दें। तो चुनी हुई सरकार चली गई, कोई दूसरी सरकार बनती नहीं है, तो बताइए इसके बाद क्या होगा? इसके बाद विधानसभा भंग होगी, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, दोबारा चुनाव होगा, यही तो होगा। ये तो लालू जी तो को भी राष्ट्रपति शासन तो यहाँ लगा, स्पीकर को ना देना मांग चाहिए। करना है वहां का, अब मांग का उपाय कर रहे हैं यहाँ का, और इस्तीफा अपने हाथ में उन्होंने रखा है, तो इस्तीफा कहाँ देना है ये संविधान में ही लिखा हुआ है। तो हमारे जो सांसद हैं वो मेरे पास या शरद यादव जी के पास तो नहीं दे रहे हैं, हमको सूचना जरूर दे रहे हैं। पहले दिन भी उन्होंने सूचना दी संसदीय दल की बैठक के बाद, आज भी बताया है, तो वो बात अलग है। अभी भी वक्त है, ऐसा नहीं कि अभी वक्त नहीं, अभी भी वक्त है। इस माहौल का इस्तेमाल करें, और मैं समझता हूं कि इसमें अगर वो सही रास्ते पर, देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलने पर तो जनता को पता चल जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन तय करें तो इससे उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, उनको उनकी इज्जत बढ़ेगी, राजनीति में उनका रुतबा बढ़ेगा, ये सब कुछ होगा। वरना अभी बहुत लोगों के मन में कई तरह की बातें रहती, तो हम तो अभी भी आग्रह करेंगे, लालू जी हम इस्तीफा लोगों दे, ने ऐसा मिलजुल करके अपनी आवाज लगा दी। देखिए, अब एक बात होता है सर्वदलीय, तो बिहार की सर्वदलीय आवाज दिल्ली के दरबार तक पहुंचा दी गई। अब उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा? जो दिल्ली के दरबार का अंग है वही तो करेगा, दिल्ली की सत्ता का अंग है वही तो करेगा। हम तो सत्ता के अंग नहीं है वहाँ के, लेकिन हमने एक माहौल बना दिया सर्वदलीय पहल से। और दूसरा, जनता दल यूथ की जो सीमित ताकत है, इसके जरिए बिहार की भावनाओं का प्रकटीकरण करके ये पहल कर दी है। अब बाकी तो जो जिनको एग्जीक्यूट कराना है उनके ऊपर निर्भर करता है। वो चाहें तो इस मौके का इस्तेमाल करके एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं, और ऐसा वो नहीं करेंगे तो वक्त चुकेंगे। उनको इस्तीफा कर देना चाहिए, ये आप साफ साफ कह रहे हैं। इस्तीफा करने की भी जरूरत नहीं है, वो धमकी तो देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उनको इस्तीफा करने की नौबत आ जाए, वो धमकी देते, इसी से काम चलता है। लेकिन वो धमकी देने के बजाय अब कौन नहीं समझता, देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबको मालूम है कि जब इस्तीफा देने का मन नहीं हो तो इस प्रकार का माहौल किया जाता है। और घटना आज की है, करिएगा अभी, तब फिर कह रहे हैं कि 15 नवंबर तक हम कलेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे कलेक्ट करके, बोलिए? वो अपना ही वो इकट्ठे कर रहे हैं। आएंगे तभी जब आप लोग की तरफ से आएगा। अब तो जनता दल के संसदीय दल के लोगों ने तो भाई फैसला कर दिया। विधायक का किस बात, उनके ही विधायक का किस बात के लिए इस्तीफा, मैंने किस बात के लिए इस्तीफा, किस बात के लिए इस्तीफा, इसी सवाल पर मैंने क्या करेगा यहाँ का विधायक? इस्तीफा दे, हम भी दे रहे हैं, सब लोग इस्तीफा दे। क्या करेगा? मैंने यहाँ का विधायक इस्तीफा देकर के क्या प्राप्त? यहाँ की सरकार से कोई शिकायत है? जेपी की तरह अभियान चलाने और यह हिसाब है, ये तो अच्छा हिसाब है। अरे जेपी ने बिहार के विधानसभा के सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए इसलिए कहा कि यहाँ विधानसभा भंग होनी चाहिए और नया चुनाव होना चाहिए। जन विरोधी सरकार है,
इसलिए जन आंदोलन को कुचलने की कोशिश की है। इसलिए इस सड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, विधानसभा से इस्तीफा दो, ये था जेपी का कॉल। तब महाराष्ट्र में हो रहा है हंगामा, इसके लिए बिहार की गोलबंदी हो रही है। तब बिहार से अपने विधायकों को भी करे, अपने विधायकों को भी क्यों करे? मैंने विधायक बेचारा क्या करेगा इसमें? केंद्र में तो सत्ता में है, इसलिए उनकी ताकत है, और उनकी ताकत को और मजबूत करने के लिए जनता दल यू के सांसदों ने पहल कर दी इस्तीफे की। तो इसका इस्तेमाल करके वहां दबाव डाल करके एक्शन लेना चाहिए, ताकि कोई बिहारियों उत्तर भारतीयों के खिलाफ हाथ न छोड़ सके, चला सके वहां। ये ना मतलब है। यहाँ का क्या है, यहाँ के ग्रीवांस क्या है, ये राजनीति यहाँ से क्यों हो क्या रही है? अचीव करना चाहते हैं? इस्तीफा की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं? और इस्तीफे की आप ठीक कहा शब्द आपने, इस्तीफे की राजनीति। प्रकाश ने कहा। इसमें जो प्रकाश जी ने कहा, भले ही वो नाम जयप्रकाश जी का ले रहे हो, लेकिन यहाँ के प्रकाश जी ने जो कहा वही है, इस्तीफे की राजनीति। तो राजनीति तो हम कर नहीं रहे हैं कि उसका जवाब दें। एक ही बात है कि आप यहाँ इस्तीफा सबका दिलवा करके विधानसभा को भंग कराना चाहते हैं ना। मतलब यहाँ राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, यहाँ 356 चाहते हैं, महाराष्ट्र के बजाय बिहार में चाहते हैं। जनता देख नहीं रही है, समझ नहीं रही है। तो ये वो बिहार के प्रति वाकई सीरियस नहीं आज है। भी हम कह रहे हैं, जनता दल यू के सांसदों का इस्तीफा उनको ताकत देने के लिए है। इसका वो इस्तेमाल करें। संभव है उनको त्याग पत्र देने की नौबत ही ना आए, इस ताकत का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हौसला होना चाहिए, इसके लिए हिम्मत होना चाहिए। इसके लिए पेंच से नहीं होता। देखिए, ये ऐसा स्थिति नहीं है कि पेंच 5 से कोई हासिल कीजिए। ये बड़ा ही स्ट्रेट लाइन पर चलिए, जनता सीधा देखती है। जनता टेढ़े बड़े रास्ते को भी देख लेती है। कोई ना नुपुर वाला बात है। ये कब तक इंतजार होगा कि केंद्र सरकार का कार्रवाई अब करेगी? हम लोग को तो जो करना है हम लोग कर तो काम चुके कर रहा हैं। है। अब जनता मालिक वो फैसला करेगी, जनता मालिक वो फैसला करेगी। उसको अभी फैसला करने का वक्त आ जाएगा अगले 2-4 महीने में, उससे वो मैंडेट देगी और केंद्र में एक मजबूत सरकार रहेगी। इस प्रकार के विघटनकारी तत्वों को दुरुस्त करेगी, चाहे वो महाराष्ट्र हो या देश का किसी भी हिस्से में हो। ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक चुनावी ये हमारा एक आह्वान होगा। और जो केंद्र सरकार इस चुनाव के बाद बनेगी, वो इसको इंश्योर करे कि इस प्रकार की प्रवृत्ति को पनपने नहीं देंगे, और जहां भी प्रवृत्ति पनपेगी तो उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। जो संविधान में हर चीज का प्रावधान है। कोई हम लोग मांग रहे हैं संविधान और कानून से बाहर जाकर? हम लोग तो कुछ मांग नहीं रहे। भाई, राहुल राज को जिस ढंग से मार दिया, ये कोई बात है? और ये ब्रॉड डे लाइट में सब कुछ हुआ है, और इसके बाद भी कोई कार्रवाई न हो भाई, तो ये तो इसलिए इसका उपाय तो जस्ट आने वाला है, और इसी में जनता फैसला देके करेगी, और फैसला देकर करेगी। और लोकतंत्र में यही होता है। और रही बात कैंपेन चलाने की, तो कैंपेन हम लोग तो चलाते ही रहेंगे। हम लोगों का तो कैंपेन चालू है। पिछले 1 साल 1.5 साल से कैंपेन चालू है। सीआईडी के आईजी जो गए थे, उनका क्या रिपोर्ट उनका आ गया? उनका ऑब्जर्वेशन, उनको जिस काम के लिए भेजा गया उस काम से उन्होंने अपने जो सारे चीज़ों के बारे में जो उन्होंने जानकारी ली, उसके बारे में अवगत करा दिया उन्होंने डीजीपी को। और आज जो रिपोर्ट आ गई है, ये सारी बातें एक ही तरफ हमें निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता करती है, और वो यही है कि उसको मारा गया, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत आसानी से उनको ओवरपावर किया जा सकता है। और जब ओवरपावर होते तो आप पूछताछ करते, जानते बात क्या था, उनके मन में क्या था, रिवॉल्वर कहाँ से आया, क्या हुआ, क्यों आया, क्या मकसद था। भाई, जो आदमी नोट पर लिख करके कुछ फेंक रहा है, इशारा कर रहा है फोन पर किससे बात करना चाहता है, तो उसका कोई मकसद होगा। लेकिन अब वो तो दुनिया में रहा नहीं, उसको मार दिया लोगों ने, सारी बातें सामने आती। लेकिन निष्पक्ष जांच, एक तो निष्पक्ष अनुसंधान होना चाहिए, ताकि जो दोषी हैं, जिसको मार करके बहादुरी का जश्न मना रहे थे, उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। और ये पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच, ताकि इस प्रकार की वारदात कभी दोहराई न जा सके। देशमुख जी आज बोले हैं कि वो बिहार के जो यूपी के जो नेता हैं,
वो बदनाम कर रहे हैं, उसको लेकर के प्रतिनिधिमंडल टीएमसी मिलेगा। देखिए वो क्या करेंगे, उनके महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, जहां उनको करना था तो कार्रवाई कर दी और वो समझ रहे होंगे कि कार्रवाई नहीं करके बहुत बड़ा राजनीतिक वो निर्णय ले रहे हैं, तो वो आत्मघाती निर्णय। ऐसे विघटनकारी तत्वों को देश के इस ढांचे में और संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे तत्वों को नियंत्रित करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बाकी तो हर आदमी स्वतंत्र है, कौन कहाँ मिलेगा उस पर हमको कुछ नहीं कहना है। मारिए भी और ऊपर से आरोप भी लगाइए हम लोगों पर, हम लोग तो पीटे जा रहे हैं। हम लोगों का, देश का, सबका पूंजी लगा है मुंबई में, उससे मुंबई की शान बनी है, मुंबई पर सबका अधिकार है। यहाँ के लोगों के परिश्रम से वहाँ गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनी हैं, बड़े बड़े कारखाने बने हैं। और आज जब यहाँ का गरीब आदमी वहाँ पर रोजी रोटी के लिए जाता है तो आप कहते हैं कि अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ये तो अन्याय है और हमेशा न्याय की विजय हुई है। अन्याय की ताकतों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। वक्त लग सकता है लेकिन हम जरूर न्याय हासिल करेंगे और हम लोगों का जो वाजिब हक है वो मिलेगा। और हम कुछ मांग तो रहे नहीं भाई, आप यहाँ आइए हम वहाँ जाएं, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसको जो रोकने की कोशिश करेगा मतलब देश तोड़ना चाहता है। तो देश तोड़ने में महाराष्ट्र के लोगों की कुर्बानी है, देश भर के लोगों की कुर्बानी है, बिहार के लोगों की कुर्बानी है। इस कुर्बानी को हम नहीं भूल गए, इसलिए हम महाराष्ट्र के खिलाफ थोड़ी, हम लोग तो महाराष्ट्र के प्रशंसक हैं। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ऐसी ताकतें उभर रही हैं, उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रोत्साहित करने का आप काम करते हैं। तो ये साफ इससे पता चलता है कि दाल में काला है। सर विषय से हट करके थोड़ा सा एक ये बहुत लोग भ्रम पालते होंगे कि अमेरिका में बहुत कुछ बदल गया। अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के पहली बार। ये किसी अश्वेत को भी खुशी हो रही है, लेकिन हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो बन गए तो अमेरिका बदल जाएगा या अमेरिका की नीतियाँ बहुत बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए जो करता है वो करता रहेगा, इसलिए हमको कोई बहुत होप नहीं। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से अच्छा जरूर लगा है कि एक अश्वेत व्यक्ति पहली बार राष्ट्रपति बना। मार्टिन लूथर किंग को इसके लिए सेक्रीफाइस देना पड़ा, आज वो बने हैं। और यही है कि एक सीमा के आगे किसी को दबाया नहीं जा सकता, ये इसको भी साबित करता है। तो अपने कंटेक्स्ट में भी आज जो अमीर हैं वो सोच रहे होंगे कि अब ये गरीबों का बोझ हम नहीं उठाना चाहते हिंदुस्तान में, वो गलत साबित होंगे।